नमस्ते आदाब, मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको जयपुर के 3 प्रमुख इलाकों पर लेकर चलेंगे और बात करेंगे इन 3 प्रमुख इलाकों की, किस तरह प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो रहा है जयपुर शहर में। जानेंगे प्रॉपर्टी बाज़ार को और बारीकी से और जानेंगे कि आने वाले समय में जयपुर का प्रॉपर्टी बाज़ार कहाँ जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा आपको, और इसके साथ बात करेंगे हम कि जयपुर के प्रॉपर्टी बाज़ार में क्या कुछ हो रहा है खास। तो चलिए दोस्तों, रियलिटी चेक में लेकर चलते हैं हम आपको और बताते हैं जयपुर के रियल एस्टेट बाज़ार की कुछ खास अपडेट्स। दोस्तों, आपका अपना शहर जयपुर अब कुछ दायरों में ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये शहर दिन प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर है। हर क्षेत्र में ये शहर आगे बढ़ रहा है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। तो शिक्षण, रोजगार, टूरिज्म, एक्सपोर्ट बिजनेस, इंडस्ट्रियल इकाइयों और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी जयपुर शहर अब देश के अन्य शहरों से पीछे नहीं है। आज शहर के हर इलाके में निर्माण कार्य प्रगति पर है। आपके पसंदीदा प्रोग्राम रियलिटी चेक में हमने आपको अब तक जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर आपको रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट से रूबरू करवाया और आपको बताया किस किस तरह आपका अपना शहर जयपुर आगे बढ़ रहा है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शहर के प्रमुख रोड्स और इलाकों में होते डेवलपमेंट की और फ्यूचर के जयपुर की। दोस्तों, रियलिटी चेक के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अजमेर रोड की। दोस्तों, ये वो इलाका है जहाँ पे बहुत तेजी से प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हुआ है। टाउनशिप्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां आज यहाँ पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है। देश का सबसे बड़ा महिंद्रा सेज यहाँ पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश है और इसकी वजह से यहाँ पर देश की नामी ग्रामी कंपनियां भी इस्टेब्लिश की जा चुकी हैं। दोस्तों, ये वो इलाका है जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेस्ट है और इसको देखते हुए जयपुर के ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े बिल्डर्स के बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। दोस्तों, अजमेर रोड पर भले ही पानी दूसरे इलाकों के मुकाबले ज़्यादा नहीं हो, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप किया गया है कि आने वाले समय में भी लगातार यहाँ के प्रॉपर्टी बाज़ार में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अजमेर रोड पर लगातार कई बड़े इन्वेस्टर्स के बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत आगे तक जा चुके हैं और इसको देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ग्राहकों का रुझान लगातार इस इलाके में बना हुआ है। अगर आप भी इस इलाके में करना चाहते हैं इन्वेस्ट, तो बेशक आप इस इलाके में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में जो हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी के मंदी के दौर में 10 से 15% की ग्रोथ मानी जा रही है और आने वाले समय में ये 10 से 15% की ग्रोथ 25 से 30% पर जाएगी। दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की माने तो जयपुर अजमेर हाईवे लगातार डेवलप होता जा रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और टाउनशिप्स लगातार यहाँ पर आएंगी और अब अजमेर रोड एक ऐसा वो इलाका है जो सिर्फ सीमाओं के अंदर बना नहीं रह गया है। महला और उससे आगे तक लगातार यहाँ पे बड़ी बड़ी टाउनशिप्स लगातार आ रही है। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में हम जानेंगे अजमेर रोड के प्रॉपर्टी बाज़ार को और करीब से और बात करेंगे कि अगर आप वहाँ पर करते हैं इन्वेस्ट तो आपके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न होगा। शहर का अजमेर रोड वो इलाका है जो हमेशा से ही बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद रहा है और हो भी क्यों ना बगरू के निकट प्रपोज्ड नॉलेज सिटी, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, कन्वेंशनल सेंटर, इंटरनेशनल लाइब्रेरी, सब कुछ आपको मिलेगा एक ही कैंपस में।
तो वहीं महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज भी अजमेर रोड पर ही विकसित है, जो कि आईटी, फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लाभदायी होगी। जयपुर के चारों तरफ ही विकास की बहुत संभावनाएं हैं। जिस तरह से जयपुर का विकास हो रहा है और जयपुर का संभावित विकास 2025 तक होने जा रहा है, जहां पर की आबादी 65 लाख पहुंचने वाली है, लगभग 3.5 लाख घरों की अतिरिक्त आवश्यकता जयपुर में पड़ने वाली है, तो जयपुर के चारों तरफ ही विकास होने वाला है। अजमेर रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, अजमेर रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जो महिंद्रा सेज है वो भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्टिव सेज है, वहाँ पर रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध हैं, ज़मीन की उपलब्धता है और इंफ्रास्ट्रक्चर के सुगमता के कारण अजमेर रोड पे काफ़ी विकास हो रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अजमेर रोड पे काफ़ी दूर तक विकास होगा। अजमेर रोड पर जेसीबी, विप्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। डीएमआई कॉरिडोर, जेडीए कन्वेंशन सेंटर एवं गोल्फ कोर्स भी इसी रोड पर प्रस्तावित है। साथ ही प्राइवेट बिल्डर्स के इंडस्ट्रियल पार्क और बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल कॉलोनीज एवं गगनचुंबी इमारतें अजमेर रोड के दूदू कस्बे तक इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर रहे हैं। डीएमआईसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो परिकल्पना है डीएमआईसी की और उसका काफ़ी हिस्सा इस क्षेत्र से गुजरेगा, अजमेर रोड से। SEZ की बात मैंने करी, बगरू इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरियाज़ की मैंने बात करी, फिर उसके आगे किशनगढ़ के अंदर जो मार्बल की मंडी है वहाँ से भी रोज़गार के बहुत अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और आदमी ये चाहता है कि छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ जाए और इसी प्रक्रिया में, इसी ट्रांजिशन के फेज़ के अंदर अजमेर रोड पे विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और जैसे आप कह रहे हैं कि क्या और संभावनाएं हैं गगनचुंबी इमारतों की, और तो इस तरह की चीज़ें तो क्या है, ये वर्टिकल डेवलपमेंट तो अर्बन डेवलपमेंट का पार्ट हो गया है। अब शहर का विस्तार जो है वो वर्टिकल ही होगा, क्योंकि हमारे पास में ज़मीन एक ऐसा संसाधन है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो हमें वर्टिकली ही ग्रो करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ेगी हमें वर्टिकली आगे जाना पड़ेगा। 1981 से लेके आज तक के जयपुर में जो विकास हुआ है, शायद हो सकता है कि 1981 में जो लोग थे उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि आज जयपुर इस तरह से पहुंच जाएगा। जब 89-90s में हम लोगों ने ये बिजनेस वर्टिकल हाउसिंग का शुरू किया था, तब ये एक अपने आप में एक अनूठी परिकल्पना थी, बम्बई और अहमदाबाद और उस साइड में होती थी, लेकिन आज जयपुर में एक आवश्यक हाउसिंग का अंग बन चुका है वर्टिकल डेवलपमेंट। तो आने वाले समय में आप देखिएगा कि जितना भी आउटस्कर्ट्स हैं जयपुर सिटी की, जिनका कि इंफ्रास्ट्रक्चर वेल कनेक्टेड है, जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए किसी भी शहर का, ऐसा ही हम भी मानते हैं कि किसी भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए और जिस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा उस क्षेत्र में विकास ज़बरदस्त होगा और ऐसा अजमेर रोड पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। देखिए, मैं एक पर्टिकुलर रोड के बारे में नहीं, मैं ऐसे लोगों को एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि जब मार्केट स्टेबल होता है वो बाइंग मार्केट होता है, जब मार्केट तेजी का होता है वो बाइंग मार्केट नहीं होता, वो स्पेकुलेटिव मार्केट होता है। जो लोग सीरियस बायर्स हैं उनको आज बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको उपलब्ध हो सकती है, बहुत अच्छे ऑफर्स उनको मिल सकते हैं। मार्केट में स्लोनेस नहीं है, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी ग्लोबल कारणों से है, अकेले रियल एस्टेट में नहीं, हर तरह के व्यापार में, हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर स्टेबिलिटी है या गिरावट है। रियल एस्टेट एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर स्टेबिलिटी है, गिरावट नहीं है। लेकिन अभी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है जो वास्तव में अपने लिए मकान ढूंढ रहे हैं, जिनको कि अपने लिए मकान चाहिए, उनके लिए बेहतरीन वक्त है, चाहे वो अजमेर रोड हो चाहे जयपुर के किसी भी कोने में हो, उनको मकान खरीदने के बारे में अवश्य गंभीरता से सोचना चाहिए। जब हाउसिंग फाइनेंस की रेट इतनी कम है, डेवलपर्स के द्वारा तरह तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं और वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस उपलब्ध है, तो ये बिल्कुल सही समय है जबकि आप अपने मकान को अच्छी तरह से देखभाल के किसी भी क्रेडाई के सदस्य से आप बुक करा सकते हैं और बहुत अच्छा आपको उस पर रिटर्न मिलेगा। बहुत अच्छे रिटर्न का मतलब ये है कि स्पेकुलेटिव रिटर्न नहीं, जो एक रिटर्न नॉर्मल रिटर्न होता है वो रिटर्न उस मकान के ऊपर आपको मिलेगा। रियलिटी चेक में फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, रियलिटी चेक के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे टोंक रोड इलाके की।
दोस्तों, सबसे पहले इस इलाके में एयरपोर्ट आया। ये इलाका जयपुर का उन इलाकों में शुमार है जहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। इस इलाके में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जयपुर के बड़े होटल्स मौजूद हैं, इसके साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। और अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल और एजुकेशनल हब्स की, तो सबसे ज़्यादा टोंक रोड इलाके पे इस्टेब्लिश है। दोस्तों, बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम, JDA और हाउसिंग बोर्ड की स्कीम्स भी इस इलाके में इस्टेब्लिश है। दोस्तों, टोंक रोड वो इलाका है जो लगातार डेवलप होता जा रहा है। यहाँ के प्रॉपर्टी दाम भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 10 से 15% की प्रॉपर्टी ग्रोथ इस इलाके में नज़र आ रही है। दोस्तों, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो टोंक रोड इलाके पर ऐसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी इस्टेब्लिश हो चुकी है जो जयपुर के युवाओं को रोजगार दे रही हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके को बनाता है काफ़ी बेहतर। रियलिटी चेक में इससे पहले भी हम कई बार आपको ले जा चुके हैं टोंक रोड पर और बात कर चुके हैं इस इलाके की। रियलिटी चेक के आज के स्पेशल एपिसोड में हमने टोंक रोड पर जाकर के एक एक चप्पे चप्पे की हमने पूरी जानकारी जुटाई और जाना कि आने वाले समय में प्रॉपर्टी के लिहाज से टोंक रोड कैसा होगा। दोस्तों, रियल एस्टेट एक्सपर्ट से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में अगर ग्राहक या अल्टीमेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो उनका पैसा भी काफ़ी सेफ होगा। तो चलिए रियलिटी चेक में लेकर चलते हैं टोंक रोड इलाके में। शहर की हार्टलाइन कहे जाने वाला टोंक रोड वो इलाका है जो कि इन्वेस्टर के लिए हमेशा से ही बेस्ट रहा है। शहर के टॉप कॉलेज, प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी इसी रोड पर हैं। टोंक रोड सबसे पहले ऐसी रोड थी कि जहाँ पर ये विकास शुरू हुआ। जब हाउसिंग कॉलोनीज बननी चालू हुई तो भी सबसे ज़्यादा टोंक रोड पे बनी। अब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स भी टोंक रोड पे बन रही है। देखिए, किसी भी रोड पे या किसी भी क्षेत्र में जो की टू सक्सेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जिस क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा वहाँ पर विकास तेज होगा। आप ये कभी कल्पना नहीं कर सकते कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ आप विकास कर लेंगे या आप कागजों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के विकास कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जैसे टोंक रोड पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है क्योंकि काफ़ी समय से उस क्षेत्र में काम हो रहा है, तो वहाँ पर विकास होगा। क्योंकि जयपुर को तो बढ़ना है। जयपुर में 3.5 लाख अतिरिक्त आवासों की जरूरत आने वाले समय में पड़ने वाली है। अब हमें ये तय करना है, हमें सरकार के साथ बैठ के ये तय करना है, प्राइवेट डेवलपर्स को ये तय करना है कि हम इस शहर का स्वरूप कैसा चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में विकसित शहर का या बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के एक विकसित शहर का जहाँ पर की सारी संभावनाएं धूमिल हो जाएगी। नगर नियोजन जहाँ की परंपरा है जयपुर की, वहाँ पर सारी विकास की संभावनाएं धूमिल हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा और जिस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहेगा विकास वहाँ तेजी से होगा। फागी के निकट प्रस्तावित साउथ नॉलेज कॉरिडोर भी टोंक रोड को शैक्षणिक दृष्टि से एक अलग पहचान दिलवाएगा। तो वहीं प्रस्तावित BSRTS कॉरिडोर इस रोड पर ट्रांसपोर्टेशन की नई सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही शहर के टोंक रोड पर ही शहर के मेजर होटल्स, रेस्तरास एवं मल्टीप्लेक्सेस भी टोंक रोड को एक अलग पहचान दिलवा रही हैं। तो वहीं एयरपोर्ट होने की वजह से भी टोंक रोड शहर वासियों की पकड़ में हमेशा रहता है। तो वहीं रीको का इंडस्ट्रियल एरिया भी इसी रोड पर है, जहां हजारों की संख्या में इंडस्ट्रियल इकाइयां संचालित हैं, जो कि लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं। साथ ही प्राइवेट बिल्डर्स के इंडस्ट्रियल पार्क भी यहां विकसित हो रही हैं, जिससे हाउसिंग की अपार संभावनाएं यहां विकसित हो रही हैं। और इस रोड पर अब जाकसू तक बिल्डर्स के एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स यहां लॉन्च हो रहे हैं। देखिए, टोंक रोड के ऊपर शुरू से एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा क्रेज रहा है। टोंक रोड के ऊपर एयरपोर्ट काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करता रहा है। उसके अलावा सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे आ गए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ बन गई हैं, हाउसिंग बोर्ड्स वहाँ पे हैं। तो वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल हब बन चुका है, जहाँ पर उसका खुद का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद के हॉस्पिटल्स हैं, खुद के शॉपिंग सेंटर्स हैं, सिनेमाज हैं। तो वो एक अपने आप में एक सैटेलाइट टाउन बनता जा रहा है टोंक रोड का क्षेत्र। तो टोंक रोड की तरफ लोग बाग निश्चित रूप से आकर्षित भी हो रहे हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, आप बसेस को ले लीजिए, हॉस्पिटल्स को ले लीजिए, स्कूल्स को ले लीजिए, हर चीज़ उपलब्ध है।
उसके लिए आपको मुख्य शहर के ऊपर निर्भरता कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ पर विकास काफ़ी तेजी से हो रहा है। रियलिटी चेक में फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों रियलिटी चेक के इस सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर के आगरा रोड इलाके पर। दोस्तों रियलिटी चेक की टीम जब भी आगरा रोड इलाके पर पहुंचती है तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर साफ तौर पर यही दिमाग में आता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के लिहाज से इस इलाके में होता रहेगा। और दोस्तों ये होता भी जा रहा है। जयपुर के लगभग सभी बड़े बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके साथ गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो इस इलाके में जल्द ही आने वाली है। खास तौर पर बात करें जयपुर के फिल्म सिटी की तो आगरा रोड ही वो इलाका है जहां पर जयपुर की फिल्म सिटी बनकर तैयार होगी। इसके साथ ही घाट की घूनी टनल इस इलाके की सबसे बड़ी यूएसपी बनकर तैयार हो गई है। तो सबसे पिछड़ा हुआ प्रॉपर्टी के लिहाज से जो इलाका है वो आगरा रोड है और इस वक्त 5% की प्रॉपर्टी ग्रोथ इस इलाके में देखने को मिल रही है। दोस्तों आगरा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके साथ में कुछ प्रॉपर्टी क्लटर्स यहाँ पर इस तरह के बनकर तैयार हो गए हैं, जिसकी वजह से फ़िलहाल इस इलाके का प्रॉपर्टी बाज़ार में जितना उठाव दिखना चाहिए था उतना देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से कई प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टर्स हैं और बिल्डर्स उनके प्रोजेक्ट फेल भी हो गए हैं। तो आगरा रोड की जिस तरीके से अगर हम बात करें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, तो बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आगरा रोड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स को बने हुए काफ़ी साल हो गया है, लेकिन आज भी वहाँ पर ग्राहकों की कमी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आगरा रोड के बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखते हुए आपको इस इलाके में इन्वेस्टमेंट करना है। और रियलिटी चेक की टीम आपको यही राय देगी। इस आगरा रोड पर स्पेसिफिकली जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ख़ास तौर पर जिस भी इन्वेस्टर और बिल्डर के साथ में आप इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं उसको प्रोफाइल अच्छी तरीके से स्टडी कर लें। और क्रेडा एक ऐसी संस्था है, वहाँ से भी आप उसकी जानकारी जुटा सकते हैं। तो दोस्तों रियलिटी चेक के इस सेगमेंट में हम आपको सीधा लेकर चलते हैं आगरा रोड पर और जानेंगे आगरा रोड के एक एक इलाके को और बारीकी से, और जानेंगे कि प्रॉपर्टी के लिहाज से किस तरह आगे बढ़ेगा ये इलाका। शहर का आगरा रोड वो एरिया है जहां विकास के अवसर मौजूद हैं। यह रोड जयपुर शहर को दिल्ली और आगरा से कनेक्ट करता है। राजस्थान का पहला हेरिटेज मार्केट और फिल्म सिटी भी इसी रोड पर प्रस्तावित है। घाट की गुणी और ट्रांसपोर्ट नगर अंडरपास खुलने से इस एरिया में विकास के नए आयाम विकसित हो गए हैं और इस रोड पर अब बस्सी तक बिल्डर्स के नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अप्रूव्ड है, बहुत दिनों से फिल्म सिटी भी अप्रूव्ड है, उस पर कोई काम नहीं चल रहा है। लेकिन आगरा रोड की कनेक्टिविटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पहले, जब घाट की गुणी के अंदर ये जो कनेक्टिविटी थी इसकी वजह से आगरा रोड एक बहुत प्रॉब्लमेटिक थी, वो ग्रोथ नहीं कर पाई। लेकिन जब से टनल का शुरू हुई है जयपुर में, आगरा रोड ने बहुत अच्छा पिकअप किया है। आगरा रोड पे कुछ अच्छे होटल्स आ रहे हैं, आगरा रोड पे कुछ अच्छी टाउनशिप्स आ रही हैं। आगरा रोड अब पिक कर रहा है और आने वाले समय में आगरा रोड भी काफ़ी पिक करेगा, क्योंकि वही बात जो मैंने पहले कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे भी काफ़ी मजबूत है, पानी की उपलब्धता आगरा रोड पे काफ़ी अच्छी है, तो आगरा रोड ग्रो करेगा। आगरा रोड के अंदर कुछ पोर्शन जो है इकोलॉजिकल जोन में आता है, तो इकोलॉजिकल जोन में आने की वजह से वहाँ पर पैचेस में विकास होगा, लेकिन विकास होगा। दोस्तों जयपुर के प्रॉपर्टी बाजार के अंदर भले ही बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही हो, लेकिन यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार में खासी हलचल देखने को मिल रही है। बहुत सी बड़ी डील्स आपके जयपुर शहर के अंदर आए दिन हो रही है। इसके साथ ही बाहर के निवेशक भी लगातार यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार में पैसा लगा रहे हैं और उसकी वजह से ही प्रॉपर्टी बाजार में आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। आने वाला आपका जयपुर शहर प्रॉपर्टी के लिहाज से काफ़ी बेहतर होगा।
रिसर्जेंट राजस्थान का जल्द ही आयोजन होने वाला है और इसके साथ ही बहुत सा प्रॉपर्टी निवेश राजस्थान में आने वाला है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा होगा जयपुर शहर। अभी का आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दिलवाएगा। दोस्तों, प्रॉपर्टी के लिहाज से जयपुर शहर पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के माने तो आने वाले समय में भी प्रॉपर्टी का बाज़ार और तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा। आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में हमने आपको जयपुर के 3 प्रमुख इलाकों के प्रॉपर्टी बाज़ार के बारे में जानकारी दी। अजमेर, टोंक और आगरा रोड पे लगातार डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और ये डेवलपमेंट आगे भी बरकरार रहेगा। दोस्तों, रियलिटी चेक में हम आपको यही राय देते हैं कि इन तीनों इलाकों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले समय में आपको इन इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। फिलहाल वक्त तो चला है रियलिटी चेक में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे हम रियलिटी चेक में रियल एस्टेट की रियल अपडेट के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए रियलिटी चेक की पूरी टीम को।